नमस्कार साथियों, बिलो ऐप का नया वर्जन आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग अपने बिलो ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद जैसे आप लोग उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक नई टैब मिलेगी डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन की। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन टैब में कौन कौन से मतदाता दिखाई देंगे और आप लोगों को किस प्रकार से उनको वेरीफाई करना है। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको दो केस बताने वाला हूं कि अलग अलग पार्ट्स और विधानसभा में पाए जाने वाले जो डुप्लीकेट मतदाता हैं उन पर बीएलओ किस प्रकार से कार्रवाई करेगा, और यदि एक ही पार्ट में डुप्लीकेट मतदाता मिल रहे हैं तो उनको आपको किस प्रकार से वेरीफाई करना है, यानी कि डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन आपको किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित और बीएलओ ऐप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बीएलओ साथी बीएलओ ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद में हम लोग फिर से SIR वाले ऑप्शन पे चलते हैं। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन का। इससे पहले एक नया ऑप्शन भी आपको मिलेगा 85+ इलेक्टर को किस प्रकार से आप लोगों को वेरीफाई करना है। यदि अभी तक आप लोगों ने इसको वेरीफाई नहीं किया है तो मेरे चैनल पर जाकर इसकी भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं और अपने बीएलओ ऐप में 85+ के मतदाताओं को सभी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी डुप्लीकेट मतदाता हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। अब ये जो मतदाता हैं वो आपकी भाग संख्या के हो सकते हैं। अब इन डुप्लीकेट मतदाताओं को आप लोगों को जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, नो एक्शन रिक्वायर्ड और मार्क अनकलेक्टेबल। अब आप लोग इन दोनों ऑप्शन को काम में लेने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब ये जो डुप्लीकेट मतदाता है वो कौन से डुप्लीकेट मतदाता है। अब ये जो सारे मतदाता है ये संभावित डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इनके गणना प्रपत्र पहले किसी न किसी बीएलओ ने भर दिया है। तो ऐसे मतदाता आप लोगों को डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन टैब में आप लोगों को दिखेंगे। अब ये जो मतदाता है वो मतदाता अलग अलग भाग संख्या के भी हो सकते हैं और अलग अलग विधानसभा के भी हो सकते हैं, जो कि आप लोगों की आपकी अपनी टैब में दिखाई देंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि 3 मतदाता हैं और तीनों मतदाता अलग अलग भाग संख्या के हैं और अलग अलग विधानसभा के हैं और उनको ऐप ने ऑटोमेटिक ही चिन्हित कर लिए हैं। तो ये संभव हो सकता है कि ये सभी बीएलओ को दिखाई देंगे, यानी कि ये जो तीनों मतदाता है वे संबंधित बीएलओ को दिखाई देंगे, यानी कि जो 3 अलग अलग मतदाता है वो 3 अलग अलग बीएलओ को तीनों ही मतदाताओं की जानकारी आपके इस टैब में दिखाई देगी। अब ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है कि कम से कम 1 या 2 बीएलओ को मार्क अनकलेक्टेबल के रूप में उसको मार्क करना है, अर्थात ऐसे मतदाता बीएलओ को दोहरी प्रविष्टि के कारण नहीं मिले थे, यानी कि दोहरी प्रविष्टि के कारण ऐसे मतदाता छूट गए थे। अब यहाँ पर इस बीएलओ ऐप में जो डुप्लीकेट इलेक्टर दर्शाए जा रहे हैं वो किस कारण से दर्शाया जा रहा है, किस कारण से उनको मैच किया गया है। अब देखिए डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन टैब में जो मतदाता आप लोगों को दिख रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी का नाम मैच हो रहा है या फिर पिता का नाम मैच हो रहा है या फिर डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही है। तो ऐसे मतदाता को डुप्लीकेट इलेक्टर के रूप में मान लिया गया है और वो आपके टैब में शो हो रहे हैं। अब मान लीजिए ये तीनों मतदाता वास्तव में ही अलग अलग व्यक्ति हैं, तो सभी बीएलओ को नो एक्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है और उसको वेरीफाई करना है, यानी कि जो 3 अलग अलग विधानसभा के भाग संख्या के जो मतदाता आपकी ऐप में दर्शा रहे हैं वो वास्तव में ही अलग अलग व्यक्ति है, वो डुप्लीकेट व्यक्ति नहीं है। तो आप लोगों को नो एक्शन रिक्वायर्ड पे क्लिक कर उस मतदाता को वेरीफाई कर देना है। अब मैं आपको एक दूसरा केस और बता देता हूं कि यदि मतदाता एक ही भाग संख्या में डुप्लीकेट पाया जाता है, यानी कि जो संभावित डुप्लीकेट मतदाता है वो एक ही पार्ट में है, तो वे सभी प्रविष्टियां बीएलओ को एक साथ में दिखाई देगी, यानी कि जो डुप्लीकेट जो नाम है वो एक साथ आप लोगों को दिखाई देंगे। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए हसीना नाम की 3 महिला आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, लेकिन वास्तव में ये जो तीनों महिला है वो अलग अलग महिला मतदाता है, ये एक ही महिला मतदाता नहीं है। लेकिन इस ऐप को ये लग रहा है कि ये डुप्लीकेट इलेक्टर है क्योंकि इनका नाम सेम मैच हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को एक बार कंफर्म कर लेना है कि क्या वास्तव में ये 3 मतदाता अलग अलग है या फिर कहीं एक तो नहीं है। यदि अलग अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर उसको वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पर मैं एक केस और बता देता हूँ। तो देखिए एक इलेक्टर का नाम नौशाद लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट आईडी भी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, यानी कि ये जो नौशाद बताता था वो मेरी ही भाग संख्या के अंदर दोहरी प्रविष्टि के अंतर्गत था। तो एक को तो मैंने हटा दिया है और एक यहाँ पर ये जो शेष है जो वास्तव में ये बताता इस नाम को रखना चाहता है
वो यहाँ पर मैंने रख दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक डुप्लीकेट आईडी भी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। तो ऐसे मतदाता भी आपके भाग संख्या में हो सकते हैं, तो डुप्लीकेट आईडी आपकी भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो यहाँ पर ये जो सही मतदाता है, इसलिए इसको यहाँ से मैं नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर उसको वेरीफाई कर दूंगा। तो अब आप लोगों को जितने भी मतदाता इस टेप में दिखाई दे रहे हैं, सबको आप लोगों को नो एक्शन रिक्वायर्ड या फिर मार्क अनकम्फर्टेबल वाला ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। फिलहाल ऐसी स्थिति बहुत ही कम मिलेगी कि एक ही मतदाता के नाम 2-3 जगह चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग मैपिंग नहीं कर पाते और ऐसे मतदाताओं को पहले ही हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और उनको हटा दिया है। तो आपको ऐसे केस बहुत ही कम मिल सकते हैं। तो अभी जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, वो आपकी भाग संख्या में आपको मिला लेना है, क्रमांक मिला लेना है ना, एपिक नंबर मिला लेना है। और यदि वो वास्तव में एक ही मतदाता है तो आप लोगों को नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर मैं किसी एक मतदाता पर नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर बताता हूँ, क्योंकि ये मतदाता बिल्कुल सही है, एक ही मतदाता है। तो यहाँ से हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, क्या वास्तव में आप लोगों को एक्शन लेना चाहते हैं। तो सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में एक और मैसेज होगा, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। आपको सिंपल यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये मतदाता यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को डुप्लीकेट मतदाता को पहचान कर सभी को वेरीफाई कर देना है ना। जितने भी नाम आपके इस ऐप में दिशा दे रहे होंगे, उन सबको आपको वेरीफाई कर देना है। और सबसे लास्ट में जब सारे वेरीफाई हो जाएंगे, तब यहाँ पर आपके नो रिकॉर्ड फाउंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो साथियों, ये बीएलओ ऐप पर छोटी सी अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने बीएलओ साथी के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप पर आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है, इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।